बाजार में लगातार दूसरे दिन नया रिकॉर्ड, ऑल टाइम हाई पर पहुंचे निफ्टी ने पहली बार 15,500 का स्तर छुआ। आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी और भारतीय एयरटेल ने भरा जोश। निफ्टी बैंक में निचले स्तरों से 400 अंकों की जोरदार रिकवरी, मिड कैप्स में भी अच्छी रौनक। और बाजार को रियल्टी शेयरों से तगड़ा सपोर्ट। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में सबसे ज्यादा 1% की तेजी, इस महीने करीब 9% उछला। फिनिक्स मिल, आईबी रियल जैसे शेयरों ने लगाई 2 से 4% की छलांग। फार्मा शेयरों में बढ़ा एक्शन। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1% उछला, एक महीने में 4% से ज्यादा भागा। डीवीज लैब, बायोकॉन जैसे शेयरों में अच्छी खरीदारी। चीन से इंपोर्ट होने वाले केमिकल मेथिल एसीटेट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अगले 5 साल के लिए बढ़ाई गई। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की मांग के बाद वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का शेयर 5% से ज्यादा उछला। कल से लागू हो रहा है नए पीक मार्जिन रूल्स का तीसरा फेज। ट्रेडर्स को देना होगा 75% अपफ्रंट मार्जिन। ब्रोकर्स के संगठन एनमी ने कहा, फैसले पर दोबारा विचार करे सेबी। कोरोना के नए केसेस में कमी के साथ रिकवरी की रफ्तार हुई तेज। कल 2,37,000 मरीज हुए ठीक, जबकि 1,53,000 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। 10 अप्रैल के बाद कम केस दर्ज। तो कोरोना के मामलों की रफ्तार कम होती जा रही है और अनलॉक शुरू हो चुका है। यूपी में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में भी कुछ जिलों को छोड़कर ज्यादातर जिलों में आपको छूट मिलती हुई नजर आने वाली है। तो इसी का फायदा बाजार को मिल रहा है। अनलॉक की खुशी नए हाइस के साथ। पिछले सेशन में हमने नए हाइस बनाए थे, आज उसके ऊपर चढ़ के कंसोलिडेट कर रहे हैं। सुबह सुबह एसजीएक्स निफ्टी ने डराया जरूर था, लेकिन हमारे ट्रेडर्स ने साफ कर दिया कि हम एसजीएक्स से नहीं डरते। और हमारे देश में फिलहाल जिस तरह से पैसा लग रहा है और जो शानदार नतीजे एक के बाद एक कंपनीज के आ रहे हैं, तो जाहिर है कि बाजार का मूड बेहतरीन बना हुआ है। इस वक्त आपके सामने आप देखिए 15,500 के काफी नजदीक निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगर 3 शेयर नीचे हैं तो 4 में खरीदारी हो रही है। चाहे आप बीएसई देखिए, चाहे आप एनएसई देखिए, मिड कैप इंडेक्स देखिए या बैंक निफ्टी देखिए, जो लोअर लेवल से शानदार रिकवर हुआ है, तो अच्छे मूड में है बाजार। और स्टॉक स्पेसिफिक मूड तो इतना शानदार है कि कहना ही क्या। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में आपने एक शानदार उछाल देखा। पीएनबी हाउसिंग पे सर्किट लगता हुआ नजर आया, क्योंकि वहां पर एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ पीई फंड्स की ओर से हिस्सेदारी और ऑफर के चलते, और पूरे सेक्टर की री रेटिंग होती हुई नजर आई है। आगे अब किन शेयरों पे, किन सेक्टर्स पे आपकी नजर होनी चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या रणनीति होनी चाहिए, ये सब कुछ आपको हम बताएंगे। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जहां आप व्हाट्सएप कीजिए या हैशटैग आस्क आवाज FNO, हैशटैग आस्क आवाज कैश, हमारे दोनों हैशटैग्स पर आप हमें कांटेक्ट कीजिए, अपने सवाल भेजिए। आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा जुड़ेंगे, और साथ साथ नतीजों पर बात करने के लिए एनसीसी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाईडी मूर्ति साहब भी आगे हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये सब कुछ है कार्यक्रम में आगे आपके लिए, और हर रोज की तरह एक शानदार ब्रेकआउट ट्रेड भी हम आपको बताएंगे। चलिए फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं अपने एक्सपर्ट गाबा साहब के साथ। प्रकाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नए हाइस पर इंडेक्स पहुंच चुका है, तो निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड अभी लेंगे या किसी खास लेवल का इंतजार करेंगे? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू प्रदीप। मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही में तेजी है। एक अच्छा मौका निकल गया निफ्टी का, अब इंतजार करना चाहिए अगर डिप्स मिलता है तो। अगर नहीं मिलता है तो फिर थोड़ी देर के बाद एक फिर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन ट्रेड होगा लॉन्ग साइड। उसका रीजन एक ही है कि निफ्टी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 15,400 से जहां से एक मौका मिला वहां बहुत बढ़िया अप मूव है, लेकिन अभी भी किसी को निफ्टी में ट्रेड लेना है तो लेकिन स्टॉप लगाना पड़ेगा 15,440 या 400 का। 440 एक सही रहेगा स्टॉप, वो लगाकर डिप्स मिलती है तो अच्छा, नहीं मिलती तो भी चलेगा, लेकिन हायर लेवल पे आज क्लोज नजर आता है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 35,100 के आसपास है। स्टॉक थोड़ा डीप हो जाता है, लेकिन उतना ही जरूरी है, अपसाइड ऑन है, और हर करीब 35,500 का जोन देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो यस, रुझान ऑन द लॉन्ग साइड रहेगा। ओके, तो बताइए कौन से हैं वो स्टॉक जो आप ट्रेड करेंगे? बिल्कुल, 2 स्टॉक्स हैं। पहला है भारतीय एयरटेल। यहां पर लगता है बहुत ही बढ़िया बेस बना है। जो बेस बनाया उसके बाद जो बार बनाया आज, उससे लगता है ये अब ऊपर जाएगा। जो टारगेट, मेरा पहला टारगेट है 540, लेकिन ये 540 आजकल के लिए,
थोड़ा ज्यादा वक्त देंगे तो यहाँ पर भारती में थोड़ी और तेजी नजर आती है और मेरे ख्याल से होल्ड है 1-2 दिन के लिए। स्टॉप होगा 525, तो 550 भी पॉसिबल है भारती में, यस। और दूसरा स्टॉक बहुत ही बढ़िया है, वो है वोल्टास। वोल्टास मैंने सुबह ही चुन लिया था स्टॉक, बहुत बड़ी तेजी है। उसका रीजन एक ही है कि 1000 के आसपास वहीं से एक ट्रेड मिला है उसको, उसके नीचे ही स्टॉप लगाना चाहिए, मोमेंटम है। मेरे हिसाब से वोल्टास 1040 तक कम से कम वहां तक जाना चाहिए, एक दिन लग सकता है, उससे भी हायर जोन देखने को मिल सकते हैं। वोल्टास के जो चार्ट पैटर्न है करीब करीब 980 टू 1000 जोन तक का, ये बढ़िया है, राउंडिंग पैटर्न है, मुझे ये अच्छा लगता है, मोमेंटम है इस तेजी में। ओके, तो ये दो स्टॉक्स जो आपको आज प्रकाश सुझा रहे हैं, लेकिन चलिए अपने दर्शकों की बात सुनते हैं। एक ब्रेकआउट मेरी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन पहले कुछ सवाल और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आज का ब्रेकआउट शेयर 2 मिनट में। सबसे पहले चलते हैं इंदौर। हकीकत शिंदे हमारे साथ जुड़ते हुए। शिंदे साहब, स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपका सवाल। सर नमस्कार, इंदौर से। हेलो, नमस्कार सर नमस्कार। मेरे पास असाई सावन के 213 शेयर है 466 के प्राइस पे, और बॉम्बे डाइन के 75 रुपए 60 पैसे। 466 शेयर है 213 के प्राइस पे, मुझे लगता है। हाँ जी सर। सर 466 शेयर है 213 के प्राइस पे, क्योंकि 466 की प्राइस तो कभी गई नहीं मेरे ख्याल से। मुझे तो नहीं दिखता। 425 का इसका हाई है, तो आप अच्छे मुनाफे पे बैठे हुए हैं। लेकिन आपने हाल में यहाँ पर 410 के आसपास के भाव देखे थे, और अब हाई से करीब 10-15% ये स्टॉक नीचे आ गया, तो जाहिर है कि थोड़ा बुरा लग रहा होगा। प्रकाश बताइए किस लेवल पर मुनाफा वसूल करना चाहिए इन्हें। असाही सॉन्गवॉन की बात कर रहे हैं। अशाही सॉन्गवॉन, मैंने नाम क्लियरली सुना नहीं। अशाही सॉन्गवॉन का ASH की बात करें, जी क्या होगा? जी, इस समय ये 349-350 के आसपास चल रहा है सर। 345-350 के पास मुझे मिल नहीं रहा है अशाही सॉन्गवॉन का, मिल नहीं रहा है, तो मैं असाही सॉन्ग के नाम से मिल जाना चाहिए मुझे लगता है। अशाही मिल रहा है मेरे पास। अशाही मुझे शायद तो सिर्फ NSE में लिस्टिंग होगा, BSE में लिस्टिंग नहीं होगा, ऐसा एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ ASHAI मैं देख रहा हूं, लेकिन मेरे पास मिल नहीं रहा है। चले कोई बात नहीं, तो बताइए बॉम्बे डाइन। पर बॉम्बे डाइन जो चार्ट है, बॉम्बे डाइन का चार्ट मुझे लगता है उसके हिसाब से एक जो डिप मिला है 3 दिन का, ये अच्छा डिप है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 75 के आसपास है। मेरे ख्याल से यहां से जगह अच्छी है बाउंस करने की। लॉन्ग टर्म के लिए बॉम्बे डाइन होल्ड है, मुझे अच्छा लगता है इस वक्त। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 75-70 के पास है। ओके, तो चलिए ये राय आपके लिए आई, और अब बारी आपको बताने की आज का ब्रेकआउट शेयर जो इस वक्त मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। स्टॉक का नाम है टेक्सरेल, टेक्समैको रेल के नाम से भी आप इसको जानते हैं। इस समय ये टेक्सरेल के नाम से जाना जाता है, और इस स्टॉक पे आप देखेंगे एक शानदार ट्रायंगुलर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। डायरेक्टर साहब, आप अगर 14 दिन का कैंडल स्टिक चार्ट लेकर आएंगे तो दर्शक देख पाएंगे कि 31 रुपए 40 पैसे, 31 रुपए 15 पैसे, 31 रुपए 30 पैसे, ये हाइज बना करके बार बार 31, 31.5 के बीच में लगातार अटक रहा था 14 मई से लेकर अब तक। और ये 2 हफ्तों के कंसोलिडेशन में से आज बाहर निकला है। आज अब तक का वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो 34-35 लाख शेयर्स का आपको नजर आएगा, जो कि अभी सिर्फ 1.5 घंटे का वॉल्यूम है। और जिस रफ्तार से ये चल रहा है, तो अगर दिन के आखिर में ये आपको साल का हाईएस्ट वॉल्यूम दिखा दे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है। जिस रफ्तार से अब तक का आपने मूवमेंट आते हुए देखा है, तो ये हुई बात डेली चार्ट पर आज इस स्टॉक पे बन रहे इस ब्रेकआउट की। लेकिन साथ साथ आप देखिए ये स्टॉक आज अपने 11 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं तो वहां पर भी आपको 11 हफ्तों का हाई बनता हुआ नजर आएगा, और हफ्ते का पहला दिन है आज जब इसने ये शानदार ब्रेकआउट लिया है। ऑसिलेटर्स भी आपको बता रहे हैं कि यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट हो चुका है। प्रकाश इस पे अपनी नजर डालेंगे, लेकिन प्रकाश मैं सिर्फ आपको एक बात बताना चाहूंगा। अभी देखिए
समीर अरोड़ा साहब रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहे थे, कॉनकॉर की उन्होंने बात की। ये जो फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो रहा है उस पर खबर आई है कि राजधानी की रफ्तार से मालगाड़ी चल रही है, और जाहिर है कि वो सारे कंपनियां जो रेलवेज के साथ काम करते हैं, रेलवे को सप्लाई करते हैं, जिनमें टेक्स रेल भी शामिल है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि ये फ्रेट कॉरिडोर बहुत तेजी के साथ कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है और आपको अगले क्वार्टर्स में इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। एक दो चीजें और बताता हूं प्रकाश, उसके बाद आप अपनी राय दीजिएगा। देखिए 45 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है, तो अभी भी मुश्किल से ये अपनी बुक वैल्यू के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पर 45 के सामने आज 33 का जो रेट है, तो आप देख सकते हैं कि अपनी बुक वैल्यू से 2/3 पे करीबन ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ा डिस्काउंट है इंट्रिंसिक वैल्यू के सामने। पिछले 2 क्वार्टर्स में यहां पे टर्न अराउंड होता हुआ दिखाई दिया है, मुनाफा, मार्जिन, कारोबार बहुत तेजी के साथ बढ़े हैं। तो जाहिर है कि इसी वजह से आपने इस स्टॉक पे ये मजबूती आते हुए देखी है और ये प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन प्रकाश मैं हमेशा देख लेता हूं कि ब्रेकआउट के पीछे वजह क्या है। केवल एक्शन है, प्राइस प्राइस प्राइस, या फिर दरअसल इसके पीछे स्टोरी है। तो यहां पर मुझे एक बेहद मजबूत स्टोरी नजर आती है। आज के इस ब्रेकआउट के बाद आप क्या टारगेट्स देखते हैं? मुझे तो ये स्टॉक अच्छा लगता है, मैं इस स्टॉक पर जरूर बात करूंगा, और आपने जो अशाई की बात की उस पर ही बात करूंगा, लेकिन बाद में। ये जो टेक्समेको रेल है टेक्निकली बहुत ही बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 29 के आसपास है। जो पैटर्न उभर कर आया है डेली चार्ट पर, उसके हिसाब से लगता है लेने की जगह आज है, खरीदना चाहिए। स्टॉप होना चाहिए करीब 30 का, ज्यादा नहीं, उतना वो जरूरी है। टारगेट कितना रहेगा? टारगेट करीब 40 का होगा, ये पहला टारगेट है, लेकिन वहां पर रुकने वाला नहीं है। अगर हायर टाइम फ्रेम में देखता हूं मैं, तो 40 तो आ ही जाएगा। क्या वहां रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा, उससे भी हायर जोन आते दिनों में देख सकते हैं। तो लेने की जगह अच्छी है, खरीदना चाहिए और मुनाफा मिलेगा टेक्समेको रेल में। आपने फंडामेंटल रीजन तो बताई, टेक्निकली मुझे बढ़िया लगता है। अगर आप चाहें करें तो उसके बाद मैं अशाई की भी बात करूंगा। जी, उस पर अभी हम लौट कर आते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही। यहां पे दिन के हाइस पे प्रकाश आपकी बात सुनते सुनते ये स्टॉक पहुंच चुका है, और अब यहां पर वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है 51 लाख शेयरों का, और इतना वॉल्यूम इसके पहले हमने 20 मई को पूरे दिन में देखा था। तो जो मैं कह रहा हूं आपको, ये साल का हाईएस्ट वॉल्यूम दिखाने की तरफ बढ़ रहा है। जनवरी में हमने एक बार 1 करोड़ से ऊपर का वॉल्यूम देखा था, लेकिन आज अब तक के ट्रेड में सिर्फ यहां पर देखिए 33.50, 33.55 ये नया हाई बनता हुआ तेज रफ्तार के साथ। और आपने जो शानदार व्यू दिया है इस पे, इसका पूरा का पूरा इंपैक्ट प्रकाश इस समय स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। 33 रुपए 60 पैसे नया वॉल्यूम, और 53-54 लाख शेयर्स पर पहुंचते हुए। एक बार फिर से अपने सिर्फ टारगेट और स्टॉप फिर से बता दीजिएगा प्रकाश। कि मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा 40, अब ट्रेड कर रहा है 33.65, और स्टॉप होगा 30। अगर मैं होता तो मैं स्टॉप नहीं लगाता, ये भी बता दूं आपको, क्योंकि वहां पर जाएगा नहीं। दूसरा टारगेट क्या रहेगा? उसे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा, वो रहेगा 50 तो 40 और 50 का ये जोन है, वहां तक जाएगा, और जितना ज्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा है। रीजन उसका ये है कि ये बॉटम आउट हो चुका। जब स्टॉक बॉटम आउट हो जाता है तो थोड़ा ज्यादा लिवरेज देना चाहिए, ज्यादा वक्त देना चाहिए और ज्यादा स्पेस देना चाहिए, तब जाके उसका मजा आता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। पिछले साल का 2020 का जो हाई है वो करीब 44 रुपए है, और इसका लाइफ हाई 2015 में इसने छुआ था, वो करीब 168 रुपए हुआ करता था। तो जाहिर है कि फिलहाल आप एक बॉटम बनते हुए देख रहे हैं काफी लंबे कई सालों के करेक्शन के बाद, और रेलवे से जुड़े हुए काफी सारे स्टॉक्स में आपको ये ट्रेंड दिखाई देगा। तो ये अकेला नहीं है, आप एक सेक्टोरल ट्रेंड को यहां पर देख रहे हैं, इसलिए प्रकाश कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए। लेकिन चलिए, अगला जो स्टॉक है हमारी नजर में वो है एनसीसी। और एनसीसी जो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन हुआ करता था, यहां पर नतीजे आए हैं, और नतीजों के बाद आज यहां पर आपको सभी की नजर बनी हुई है। हमारे साथ एनसीसी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट वाईडी मूर्ति साहब जुड़ रहे हैं। मूर्ति साहब, स्वागत है आपका। एक बार जल्दी से नतीजों पर नजर डालें तो आमदनी करीब 21% बढ़ी है, लेकिन मुनाफा करीब करीब दुगना होता हुआ नजर आया। एबिटा में 4% का इजाफा है, मार्जिन थोड़े कम हुए हैं। ओवरऑल अगर हम इसको बेस इफेक्ट निकाल करके मूर्ति साहब देखने की कोशिश करें, तो जिस तरह से आपका कारोबार बढ़ा है वो रफ्तार ज्यादा है, मुनाफा बढ़ने की रफ्तार हमें थोड़ी धीमी लग रही है। कैसे देखते हैं आप इसको? या बिल्कुल सही कहा आपने। फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। हमने 2618 करोड़ का टर्नओवर बुक किया है, दैट इज अबाउट 20% इंक्रीज कंपेयर टू फोर्थ क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर।
And also, what is important is, hello, are you getting me? जी 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 Yeah. Ji, What please. is important is the fourth quarter of FY21 is the only quarter where the quarter numbers are better than the corresponding quarter numbers of the previous year. So that gives us a lot of confidence. But as far as the annual numbers are concerned, we were able to report only 7,256 crores of top line, which is about 11.7% less than the previous year. That is understandable because FY21 is a COVID year. Even Indian economy has shrunk by about 7.5% or so. So we are not an exception. We also shrunk by about 11.7%. But what is giving us confidence is the substantial order book that we are having at present, nearly 38,000 crores of orders, and these will give us good traction for FY22. But again, the COVID-2 in the first Ji. quarter is again a cause for concern. We are also carefully examining the situation, how it is happening. and मूर्ति all that. साहब एक मिनट जरा एक एक करके बताइए। मैं दोनों सवाल आपसे पूछने वाला था, तो जरा पहली बात ये बताइए, आपने कहा ऑर्डर बुक करीब 38,000 करोड़ पे आ गई। इस क्वार्टर में जनवरी से मार्च के बीच आपको कितने ऑर्डर मिले, और अब Q1 का यानी जून तिमाही के भी 2 महीने हो चुके हैं, मई खत्म हो रहा है आज, तो अप्रैल मई में आपको कितने ऑर्डर मिले, जरा ये बताइए। फोर्थ क्वार्टर में हमको 2000 का ऑर्डर मिले हैं लास्ट ईयर का। कुल मिला के पिछले साल में 18,943 करोड़ का ऑर्डर्स मिले हैं। राइट नाउ करंट ईयर में अप्रैल महीने का फिगर्स आ चुके हैं हमारे पास, वो 200 करोड़ का ऑर्डर्स मिले हैं। मई का नंबर अभी बाकी है और थोड़ा टाइम लगेगा। वी हैव बिकम L1 but we don't take it into the order book unless we get the letter of intent from the client. इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जी बिल्कुल 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 सही स्ट्रेटेजी है वो। अच्छा मूर्ति साहब, जो दूसरी बात आप कह रहे थे, उस पर भी मैं एक स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि कोविड का असर है, जो ऑर्डर फ्लो पे शायद असर होगा थोड़ा, लेकिन जो काम आपका चल रहा है, जो प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं, क्या उनका काम अप्रैल और मई में अटका है? अगर आप कहेंगे कि उनकी रफ्तार धीमी हुई है, तो कितनी स्पीड धीमी हुई है? 10%, 20%, 40%? अभी एक फोर्थ क्वार्टर में, लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में वी हैव रीच्ड 90% and above in terms of execution, and as you know COVID was also in the downtrend at that point in time, but now in the first quarter that 90% has come to something like 75%. We believe it is going to be temporary in nature, and there is a clear difference. For example, the supply chain is not broken. The highways are open, supplies are going on, and also last year client told us to stop the work at the project site. This year nobody is telling that, and if people are available, I can do the work. So the current quarter is definitely going to be far better than the first quarter of last year. ओके मूर्ति साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त थोड़ा कम है, फिर आगे विस्तार से जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन साफ तौर पे मूर्ति साहब कह रहे हैं कि ऑर्डर फ्लो जारी है और ऑर्डर बुक जो है वो काफ़ी बड़ी होती हुई नजर आ रही है। आपके सामने 38,000 करोड़ की बात उन्होंने कही। इस क्वार्टर में भी अच्छी बात है कि काम चल रहा है, हालांकि नए ऑर्डर्स आने की रफ्तार थोड़ी धीमी होती हुई। प्रकाश, जल्दी से कोई व्यू एनसीसी पे? फिलहाल तो मैं देख रहा हूं करीब हफ्ते 10 दिन से साइडवेज है, कहीं जा नहीं रहा है। बिल्कुल वहीं पर है, एग्जैक्टली है। वो इसलिए है क्योंकि काफी दौड़ चुका है एनसीसी फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 20 से 65। जब इतना दौड़ता है और रेजिस्टेंस पास में हो, तो जरूरी है कि थोड़ा रुके के बाद थोड़ा सांस ले और फिर ऊपर जाए। मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स करीब देखने को मिल सकता है, लेकिन 80 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, वहां अगर अच्छी बाउंस मिल सकती है वहां से, फिर एक जाकर फिर 90 पार कर लेगा तो हायर लोन देखेंगे। लेकिन 80 के आसपास अगर आता है तो वो अच्छी जगह हो जाती है खरीदने की एनसीसी। ओके, तो ये है राय फिलहाल आपके सामने। लेकिन प्रकाश, मेरी नजर तो टैक्स रेल से हट ही नहीं रही है। 34 रुपए 25 पैसे का नया हाई लगाया है इसने अभी और उसी के आसपास ये ट्रेड करता हुआ, और अब 77 लाख शेयरों का वॉल्यूम हो चुका है। तो हम जो कह रहे थे कि साल में सिर्फ एक बार 1 करोड़ शेयर का वॉल्यूम इसने दिखाया है, आज शायद दोबारा दिखाएगा आपकी जबरदस्त कॉल के बाद, जहां आपने यहां पर 40 रुपए के इमीडिएट टारगेट दिए हैं और आप उससे भी कहीं आगे जाने की उम्मीद कर रहे हैं। तो देखिए
फिर से नए हाइस के करीब ट्रेड करता हुआ आज के लिए। छोटा सा ब्रेक के उस पार देंगे आपके और सवालों के जवाब। अपने ट्वीट फटाफट करते रहिए।